नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली से जाने किस दिशा में होगा आपका विवाह। हर मनुष्य के मन में यह उत्कंठा होती है, इच्छा होती है कि वह यह जाने कि उसका विवाह किस दिशा में निर्धारित है या कि किस दिशा में प्रयास करने में विवाह में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे तो विवाह के लिए अनेक सूत्र दिए गए हैं। विवाह कहाँ किस दिशा में होगी इसे बताने वाले अनेक सूत्र दिए गए हैं, परंतु आज मैं लग्न कुंडली के आधार पर विवाह के दिशा को निकालने के खास सूत्रों पर चर्चा करूंगा जो 90% मामलों में सत्य सिद्ध होते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा को दो भाग में करेंगे। सबसे पहले उन सूत्रों को जानेंगे जो विवाह के दिशा को निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं और अंत में इसे एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के दिशा को निकालने के लिए दो चीजों को जानना अति आवश्यक है, ग्रह और उसकी दिशा को, दूसरी चीज है राशि और उसकी दिशा को। हमें अपने जन्म पत्रिका में इन चीजों की जानकारी के आधार पे इस चीज का निर्धारण किया जा सकता है। किसी भी जन्म पत्रिका में हमें कुछ खास सूत्रों के माध्यम से यह निकालने में सहायता मिलती है कि आपका विवाह किस दिशा में होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव, किसी भी पत्रिका में यह लग्न भाव होता है, इससे ठीक सातवां यह सप्तम भाव होता है, जिसे विवाह भाव के नाम से भी जानते हैं। यानी सप्तम भाव को विशेष महत्व दिया गया है विवाह के लिए। विवाह की दिशा जानने के लिए आपको सप्तम भाव में स्थित राशि को देखना है। सप्तम भाव में कोई ग्रह अगर विराजित हैं उसे देखना है। सप्तम भाव पे के स्वामी ग्रह कहाँ किस जगह पे बैठे हैं जन्म पत्रिका में, इसे देखना है। साथ ही साथ सप्तम भाव जो बन रहा है इस पे किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि पड़ रही है या नहीं, इसे देखना है। दूसरी चीज है, पुरुष के मामलों के लिए शुक्र विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं और स्त्री के मामलों के लिए गुरु विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः शुक्र की राशि को भी देखना है या स्त्रियों के मामले में गुरु की राशि को भी देखना है। साथ ही साथ गुरु और शुक्र से सातवें भाव में स्थित राशि और ग्रह को देखना है। इन्हीं 6 सूत्रों के आधार पर हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विवाह किस दिशा में होगा। जैसे इस पत्रिका को देखें तो यहाँ सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा है, यानी यह तुला राशि यहाँ आ रही है। इस चार्ट के आधार पर आप मिलान कर देखें कि आपके विवाह भाव में कौन सी राशि आ रही है। यहाँ यह चार्ट में मैंने राशि और उसके स्वामी ग्रह को लिख रखा है। यहाँ 2 और 7 के स्वामी शुक्र बन रहे हैं, अतः इस उदाहरण पत्रिका में शुक्र विवाह भाव के स्वामी हुए। दूसरी स्थिति है, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह बैठे उसे देखें। सप्तम भाव स्वामी ग्रह जन्म पत्रिका में कहाँ बैठे उसे देखें। तत्पश्चात गुरु और शुक्र को देखें, यह किस राशि में विराजित है, उस राशि की क्या दिशा बन रही है, एवं गुरु और शुक्र से सातवें राशि और साथ में बैठे ग्रह को देखें, इसकी क्या दिशा बन रही है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं जो 19 मई 1999 10:15 रात्रि गया बिहार का जन्म स्थान है। एक जन्म पत्रिका मैंने उदाहरण के लिए बना रखा है। यदि इसे देखें तो इसमें धनु लग्न की यह जो पत्रिका है इसमें सप्तम भाव में 3 का अंक यानी मिथुन राशि आ रही है। सप्तम भाव की राशि पहला जो सूत्र है उसके आधार पर यह मिथुन राशि आ गई। मिथुन राशि यानी 3 का जो अंक है उसके लिए दिशा पश्चिम निर्धारित है, हमें पश्चिम लिख लेना है। दूसरा चीज देखना है सप्तम भाव में ग्रह हैं या नहीं। यहाँ इस पत्रिका में दिख रहा है कि शुक्र यहाँ विराजित हैं, तो हमें शुक्र की दिशा देखनी है। जैसे यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं इसके लिए दक्षिण दिशा बताई गई है, तो हमें दक्षिण लिख लेना है। तत्पश्चात सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उसे देखना है। यहाँ इस पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह बन रहे हैं, तो बुध को देखें किस दिशा के स्वामी हैं। बुध को यहाँ इस चार्ट में देखते हैं तो उत्तर आ रहा है, उत्तर दिशा लिख लेंगे। इसके बाद हमें सप्तम भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह को देखना है। यहाँ सप्तम भाव पे अगर पूर्ण दृष्टि की बात करें यानी सातवीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ सप्तम भाव से पहला यह भाव आता है जो खाली है, यहाँ किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अतः इसको हम खाली छोड़ देंगे। अगले सूत्र
पुरुष के लिए शुक्र की राशि को देखें, यानी शुक्र कहाँ विराजित हैं उसे देखें। शुक्र भी यहाँ बुध की राशि में विराजित हैं, अतः फिर हम उत्तर दिशा को लेते हैं। अब शुक्र से 7वें राशि और ग्रह को देखते हैं। शुक्र से 7वें राशि को अगर देखें तो धनु राशि आ रही है। धनु राशि के लिए 9 नंबर के लिए पूर्व दिशा निर्धारित है, अतः पूर्व लिख लेंगे। यहाँ से जो धनु राशि आ रही है इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, अतः इसे हम छोड़ देंगे। यानी इस सूत्र में जो जो चीज आपके जन्म पत्रिका में उपलब्ध हैं, जो राशि और ग्रहों की बात की गई है, उसके लिए जो दिशा निर्धारित है उसे लिख लेना है। यदि वहां ग्रह नहीं हो तो ग्रह से जुड़ी दिशा को छोड़ देना है, आगे अगले सूत्र के अनुसार मिलान करके दिशा को लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, उत्तर पूर्व ये दिशाएं आ गई। इसमें उत्तर दिशा 2 बार आई है, जो आपके विवाह की दिशा उत्तर होने का विशेष संकेत देता है, क्योंकि दक्षिण क्षमा कीजिएगा उत्तर दिशा में विवाह के खास संकेत देता है, मजबूत स्थिति का संकेत देता है। तो इस प्रकार से आप अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव के ग्रह बन रहे हैं, ग्रह स्थिति बन रहे हैं, राशि बन रहे हैं, उसके लिए क्या दिशा है। और इन दिशा के आधार पे ये 6 सूत्र जो मैंने लिखा है इसके आधार पर लगा कर देखें, सप्तम भाव पे पूर्ण रूप से आकलन करके देखें। तत्पश्चात शुक्र और गुरु की स्थिति को देखें, ये किस राशि में है, इनसे 7वां भाव में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, इत्यादि चीजों की दिशा को लिख लें। और जिस दिशा की वरीयता होगी, यानी ज्यादा उसका संकेत मिलता हो, जिस दिशा की ओर ज्यादा संकेत मिलता हो, ज्यादा सूत्र एक ही दिशा को जो संकेत करते हैं, उस दिशा को मजबूत मानना चाहिए। उस दिशा में शादी का पूर्ण योग होता है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि यह सूत्र लगभग 90% कुंडलियों में सत्य और लागू होती है। यानी आप भी अपने कुंडली में मिलान करके देखें कि आपके विवाह के लिए कौन सी दिशा का संकेत मिल रहा है, वहां उस दिशा में प्रयास करना, या भाग्यवश उस दिशा से अगर कोई अवसर आता है तो उसमें आपको सफलता अवश्य में प्राप्त होती है, विवाह शादी का पूर्ण योग बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।